में आज आप लोगों का द फोग का क्वेश्चन आंसर आप लोग को मैं समझाऊंगा, क्योंकि कॉपी पर लिखने से कुछ नहीं होते। समझना रही बात ना? आप कहाँ उतारो? माइंड में। कहाँ उतारोगे? बोलो ना, कहाँ उतारोगे? सबके मुंह अच्छा से बोलो यार, ऐसा बोलो जैसे 4 दिन से खाना नहीं खाए हो। चलिए आगे आते हैं। कहता है व्हाट डज सेंडबर्ग, सेंडबर्ग कौन थे? सेंडबर्ग कौन थे? पोएट। किसकी पोएट? कोई दिक्कत है? तो व्हाट डज सेंडबर्ग थिंक, सेंडबर्ग लेखक क्या सोचते हैं? द फॉग इज लाइक, कि धुंध किसके जैसा है? दैट मीन्स कहना चाह रहा है कि सेंडबर्ग के अनुसार धुआं, कुहेसा, धुंध किसके जैसा है? कोई दिक्कत है का? तो मैं आप लोग को बताया था सेंडबर्ग के अनुसार जो धुआं है, कुहेसा है, कोहरा है, वो एक बिल्ली की जैसा बताया था ना। जिस प्रकार बिल्ली छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी पैरों से अपने आने की आहट तक आपको पता नहीं चलने देती, ठीक उसी प्रकार धुंध भी कब आती कब चली जाती है पता नहीं चलता। समझ में बात आ रही है ना? जिस प्रकार कोहरा कुहेसा के बैठने का स्टाइल होता है, ठहरने का स्टाइल होता है, रुकने का स्टाइल होता है, उसी प्रकार से बिल्ली भी हंच मार करके, दैट मीन्स अपने फेस को पीछे घुमा करके बैठता है। कोई दिक्कत है? तो मैंने आंसर लिखा है सेंडबर्ग थिंक्स दैट, सेंडबर्ग नामक लेखक सोचते हैं कि या उनके अनुसार द फॉग इज लाइक अ कैट, धुआं एक बिल्ली की भांति होता है, एक बिल्ली की भांति है। कोई दिक्कत है का? अगला क्वेश्चन, हाउ डज द फॉग कम, क्वेश्चन में कि धुआं कैसे आती है, धुआं कैसे आती है? तो मैं आप लोग को बताया था कि धुआं एक बिल्ली की भांति आती है, बताया था ना। आंसर में द फॉग कम्स साइलेंटली लाइक अ कैट, धुआं, धुंध, कोहरा, कुहेसा। अब मत सोचना कि एक फॉग बोल दिए और 4-5 को नाम बोल रहे हैं, पर्यायवाची जानते हो ना, सब वही है। द फॉग कम्स, धुआं आती है साइलेंटली, चुप्पी चुप्पी, चुपके चुपके आती है ना, लाइक ए कैट, एक बिल्ली के भांति। तो कहोगे सर आप हम भी बताइए कि मतलब जो बिल्ली है, बिल्ली के भांति, बिल्ली से तुलना करते मतलब बिल्ली ऐसे चुपके चुपके आती है, आती है चुपके चुपके, बिल्ली आती है ना, खाने तक अपनी वो आहट तक पता नहीं चलने देती है। आहट में तो सुनाता है क्या चीज? आने के बाद अपना आवाज, जिसमें हम लोग चलते हैं तो हम लोग का क्या होता है? आवाज होता है ना, चलने के बाद कोई लपड़ लिपड़ी चलता है, खाली सुन के बता देगा अच्छा ऊपर चला हुआ बता नहीं चलता जी। लपड़ पहन ले बरसाती क्या उसको बोलते, चपला, हवाई चप्पल, मार तड़ तड़ एकदम बजेगा यहाँ, समझ दूर से अच्छा बाहुबली 3 आ रहा है नहीं पता चलता जी। तो आहट उसी को बोला जाता है। तो बता, बिल्ली का पैर बहुत छोटा सा नन्हा सा प्यारा नहीं रहता जी, तो हम बैठे रहोगे एक जगह तो आने तक तो आवाज करता है, चलता तो आवाज करता है। इसकी जो ये होती है ना, क्या उसको बोलते हैं? तलवा उसको बोलते हैं। मखमल के भांति होता है, मखमल के भांति होता है, मतलब बिल्ली का पकड़ चेक मत कर लेना तो तुम्हें कोई ठीक नहीं है यार, वो हम समझ रहे मतलब का चीज हंसने की बात नहीं है। स्टूडेंट के अंदर सीखने का जिज्ञासा होता है ना। जो उम्र में अभी आप हैं उस उम्र में मतलब कि धांधली आप नहीं करोगे, आपको बस सीखने का जिज्ञासा होगा कि अच्छा सर बोले थे चल देखिए पकड़ हाँ अब हमें धातु के बारे में पढ़ा दिए तो बोले बाबू जिसमें करंट पास होता है धातु बोलते हैं, तो जाके चेक मत करेंगे लगातार जाके पकड़ मत लेना,
तो इसी से वही रह जाएगा। अब सोचते कहा सर सही है बोल लेते हैं, करंट पास हो रहा है। वैसा बात है। चलिएगा ये हाउ डज द फॉग कम, धुआं धुंध कुहेसा कैसे आती है? द फॉग कम साइलेंटली लाइक अ कैट, धुंध एक बिल्ली की भांति चुप्पी साधे हुए आती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रिफर टू? कहता है कि इट आपके पोएम में तीसरा लाइन में जो इट है, इट किसके लिए प्रयोग किया गया है? इट किसको रेफर करता है? इट किसको संकेत करता है ना? तो मैं बताया था इट जो है वो किसको संकेत कर रहा था? फोग को। किसको? फोग को। इसमें लिखा है इट रिफर्स टू फोग, इट जो है संकेत कर रहा था किसको? फोग को, कुहेसा कोहरा को। कोई दिक्कत? अरे बोलोगे? कहीं कोई दिक्कत है? चलिए आगे ये, डज द पोएट एक्चुअली से दैट द फॉग इज लाइक अ कैट? क्या पोएम में कवि वास्तव रूप से बोले हैं, कहे हैं कि फॉग है वो बिल्ली की भांति है, बिल्ली के जैसा है? बोले जी। मेटाफोर प्रयोग किया जाता है, जानते हैं किसके लिए? राइमिंग स्कीम होता है मेटाफोर। क्या होता है? राइमिंग स्कीम। यह प्रयोग किया जाता है जब किसी की तुलना किया जाता है ना, किसी दो वस्तुओं के बीच तुलना जी पोएम में तुलना किया था ना, तब मेटाफोर